नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में हंगामे पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप का दौर। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में 4 फरवरी के हंगामे का वीडियो आया सामने। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया वीडियो। नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला। राहुल बोले, मुझे नरवणे की किताब पर भरोसा। और मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। उखरूल के लेटान गांव में चली गोलियां। 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामा। राज्यपाल गो बैंक के नारे लगाए। यूपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कल तक के लिए। और यूपी के मथुरा में एक परिवार के 5 लोगों की मिली लाश। पति पत्नी 3 बच्चे की मौत। रसोई की दीवार समेत 3 जगह सुसाइड नोट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार के बजट को लेकर मंजूरी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा सत्र में बजट पेश करेंगे। लखनऊ से खबर है, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा सत्र में बजट पेश करेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। लखनऊ से खबर है, आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकान जैन की एफआईआर रद्द। आईएएस अभिषेक प्रकाश की बहाली के बड़े आसार। हाईकोर्ट में वादी ने कहा, गलतफहमी में दर्ज कराई शिकायत। कई माह पहले निलंबित हुए थे आईएएस अभिषेक प्रकाश। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट में वादी ने कहा, गलतफहमी में दर्ज कराई शिकायत। आईएएस अभिषेक प्रकाश की बहाली के आसार बड़े हैं। हाईकोर्ट में वादी ने कहा, गलतफहमी में दर्ज कराई शिकायत। कई माह पहले निलंबित हुए थे आईएएस अभिषेक प्रकाश। आईएएस अभिषेक प्रकाश के और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, आईएएस अभिषेक तिवारी के आसार बड़े हैं, क्या जानकारी आपके पास है? जी, अगर देखा जाए बिल्कुल जिस प्रकार से ये मामला था और आर्थिक प्रकाश को लेकर के और साथ ही साथ उनके सहयोगी को लेकर के जो सोलर पैनल के अंतर्गत जो देखा जा रहा था कि बहुत ही बड़े घोटाले का मामला था, जिसके अंतर्गत जो है इनके ऊपर जो है सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई भी की गई थी और इनको निलंबित किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से जो है अब एफआईआर को रद्द करने की बात जो सामने देखने को मिली है, हाईकोर्ट ने कहा है कि गलतफहमी की वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस प्रकार से कई 100 करोड़ का मामला था और जिस प्रकार से ये डीएम रहते हुए और
उनके इनके ऊपर जो है ये कार्रवाई हुई थी। उसी कार्रवाई के अंतर्गत जो है अब जो कोर्ट का जो मैसेज है और जो एक संदेश है वो एक सोचने वाली बात है। अब ये देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या देखने को मिलती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई माह पहले निलंबित हुए थे आईएएस अभिषेक प्रकाश। कानपुर से खबर है, पारिवारिक कलह से ऊब व्यक्ति हाइब्रिड लाइन पर चढ़ा। मौके पर एकत्र ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस को जानकारी दी। लोगों ने हाइब्रिड लाइन पर चढ़े वीडियो बनाकर वायरल किया व्यक्ति का। मौके पर पुलिस पहुंची है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बिरौचा मऊ गांव का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हाइब्रिड लाइन पे एक युवक चढ़ा है। पारिवारिक कलह के चलते और ये देखिए तस्वीरें जहां पर ये हाई टेंशन लाइन पर एक युवक चढ़ा है। पुलिस को सूचना दी गई और वीडियो वायरल किया। और मिर्जापुर से खबर, धारदार हथियार से गुट बनाकर दबंगों ने हमला किया। 20-30 से अधिक की संख्या में दबंगों ने हमला किया है। 4 व्यक्तियों और 2 महिलाओं को चोटें आई हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चार व्यक्तियों और 2 महिलाओं को चोटें आई। और मिर्जापुर से खबर है, घूसखोर चकबंदी लेखपाल गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखपाल अरुण कुमार यादव ने ली थी 5,000 की रिश्वत। भरुना पुलिस चौकी के पास आरोपी गिरफ्तार किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां सजेती थाना पुलिस ने 3 केबल चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों से पुलिस से 4,000 रुपए नकदी समेत केबल कटिंग के उपकरण और करीब 200 मीटर चोरी किया गया केबल बरामद किया। आरोपी हमीरपुर से रिश्तेदारों के घर आकर रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
विगत दिनों में थाना साड़ क्षेत्र, थाना सजीती क्षेत्र में केबल चोरी की घटनाएं हुई थी। थाना सजीती क्षेत्र में एक मोबाइल टावर से केबल चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक FIR भी थाने पर दर्ज की गई थी। इसमें थाना स्थानीय की टीमें लगी हुई थी। आज इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त सियापाल, सत्येंद्र एवं शमशाद की गिरफ्तारी की गई है, जो मूल रूप से जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से तार कटिंग करने वाली मशीनें, बड़े ब्लेड और इनके पास लगभग 4000 कैश और 5 बंडल केबल लगभग 200 मीटर इसकी बरामदगी की गई है। और राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU प्रशासन द्वारा परिसर में स्थित मज़ारों को हटाने के नोटिस के बाद विवाद गहरा गया। AIMIM के अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने इस कदम का तीखा विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि मज़ारों पर बुलडोजर चला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज है, उसने वहां पर जो मौजूद दरगाहें हैं, मज़ारात हैं, उनको लेकर के एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से एक नोटिस छपा की है, जिसके संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि KGMU प्रशासन ने जिस तरीके से 6-7 मज़ारात पर नोटिस चस्पा करके 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है कि उसको आप हटा लीजिए, नहीं तो KGMU प्रशासन उन मज़ारात को जो है खुद ही तोड़ देगा, या तो आप तोड़ेंगे तो कोई आपसे खर्च नहीं लिया जाएगा। अगर KGMU प्रशासन तोड़ेगा तो उनसे खर्च की बात की गई है। नंबर हमारे विजिलेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इस पे हमें वीडियोस मिली कि कोई एजेंट एप्लीकेंट से पैसे मांग रहा है और हमने इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करी और एप्लीकेंट की परेशानियों को दूर किया। साथ ही साथ हर बुधवार हम एक कार्यक्रम करते हैं मीट योर RPO, जिसमें जनता डायरेक्टली रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से मिलती है और अपने समस्याओं का समाधान करवाती है। खबर लखनऊ से, जहां UP STF द्वारा सीतापुर जिले में अवैध असलाह बनाने वाले शातिर मायाराम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के कब्जे से STF को 10 तमंचे सहित तमंचा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई। आरोपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को बताया कि वह 10,000 रुपए में लोगों को हाथ का बना हुआ तमंचा बेचता था। खबर लखनऊ से, जहां DM विशाख जी JCP लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने महाशिवरात्रि के मद्देनजर मनकामेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिरों का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने मंदिर मार्गों की साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त बनाने के निर्देश देते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। और खबर पीलीभीत से, जहां शहर सहित आसपास इलाके में बिना नक्शा पास कराए विकसित हो रही कॉलोनियों के प्रति प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर के नेतृत्व में आज टीम ने माधो टांडा रोड पर अभियान चलाकर आधा दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया और अचानक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू होने से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। इसमें पिछले कुछ दिनों में ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमारे जेई जो हमारे जिम्मी क्षेत्र थे उनके द्वारा भ्रमण किया गया कि कुछ बिना नक्शा पास के लिए कॉलोनी बन रही है और ये हम लोग वर्तमान में यहाँ पे चिड़ियाधाम में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ अवैध यहाँ पे निर्माण हो रहे थे तो उनको यहाँ हटाया जा रहा है। इसके बाद में हम लोग का अगला प्रोग्राम जो बाईपास रोड बनी है उसमें, क्योंकि वो नई बाईपास रोड बनी है और वहाँ का लैंड यूज़ जो है ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद में परमिशन अलाउड है वहाँ पे। तो कुछ अभी हम लोग जेई ने मौके पे हमारे भ्रमण किया था। हम लोगों ने करीब 16 का जो वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे थे उनको नोटिस दिए हैं।
उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। उसके बाद में फिर हमारा मेन फोकस है बाईपास रोड पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटवाना। और वृंदावन के जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में पीड़ित स्थानीय निवासियों और सेवायतों ने मंदिर के चबूतरे पर हाथ उठाकर अपने पुश्तैनी मकान और मंदिरों को न सौंपने की सामूहिक शपथ दी, जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका मकान भी बिहारी जी के ठीक सामने है, कॉरिडोर की जद में आ रहा है, क्या आपके ऊपर भी कोई दबाव बना? प्रेरित करेंगे अपने पड़ोस। तो आप क्या कहेंगे? नहीं करेंगे हम अपना घर, हम तो जीते जी अपना घर छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। कोई वो सरकार की मंशा है कभी पूरी होगी नहीं। वो मंदिरों पे कब्जा कर रही है और घरों को छीन रही है। यहाँ के मूल निवासियों को हटा के बाहर के लोगों को बसाना चाहती है, तो ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं भ्रम में आके, कल को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ना तो उनके घर द्वार सब जलाएंगे। और जहाँ कॉरिडोर बन गए वहाँ का भीड़ नहीं है, वहाँ पे भी आज भी भीड़ बनी हुई है। जिस तरह बनारस को तोड़ डाला है उसी तरह पूरा वृंदावन भी खत्म हो जाएगा। ये लोग समझ ही नहीं रहे और बातों में आके रजिस्ट्री करे जा रहे हैं। ऐसा है भैया, अपनी तरफ से तो मैं नहीं, कोई भी देकर के किसी को कुछ राजी नहीं है। मंदिर में व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, कृत्रिम भीड़ बनाई जा रही है, जूता चप्पल का इंतजाम नहीं हो रहा, एक आदमी का 3 आदमी बनाया जा रहा है। जब प्रशासन, मुझे बताओ प्रेमानंद जी महाराज भगवान है क्या? एक इंसान के दर्शन करने के लिए जब शेड्यूल बन सकता है, हमारा देश संविधान से चलता है, ऐसा कोई कानून है क्या? और झांसी से खबर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना समथर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह को दबोचने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान में आज दिनांक 10/2/2026 को सुबह 5:45 बजे दमोह बॉर्डर पर थाना समथर पुलिस द्वारा एक 2 मोटरसाइकिल चोर शशिकांत तथा विशाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके कुल कब्जे से 6 मोटरसाइकिल चोरी के बरामद हुई हैं। समथर पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया वक्तव्य और प्रदेश में उनके शासन मॉडल को लेकर बाराबंकी के संत समाज ने अपनी मोहर लगा दी है। जनपद के प्रमुख महंत बलराम दास और महंत ब्रजमोहन दास ने मुख्यमंत्री के समर्थन में मोर्चा संभालते हुए संगीत और तर्क और दोनों माध्यमों से अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री की सराहना करने के लिए संतों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। महंतों ने सुरीले गीतों और भजनों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पूज्य महाराज सदैव 0 टॉलरेंस पर रहते हैं और प्रदेश को पूरा दंगा मुक्त कर दिया। देश का अगर कोई सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है पूज्य महाराज जी है। महाराज जी बड़े उदार है। महाराज जी साधु है। आज एक साधु के कार्यक्रम में है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। विधानसभा चल रही थी, उसके बाद महाराज जी मेरे आश्रम के कार्यक्रम में पधारा। इसके लिए महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद जो पूज्य महाराज जी के आगमन पर इतनी भारी संख्या में आए, एकत्र हुए। अयोध्या के साधु संतों, महंतों को सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और देखिए हमारी योगी जी की सरकार में जितने अपराधी हैं उनके ऊपर सब पे बुलडोजर चल रहा है। एक गीत के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से कहूँगा कि यूपी वाले बाबा का है बड़ा नाम हो कि दंगाई सब कांप रहे हैं, योगी बाबा चाप रहे हैं, दंगाई सब कांप रहे हैं। जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी गलत काम करेगा वो उसको बिल्कुल जन्नत नहीं मिलेगी, वो सीधे जहन्नम में जाएगा।
फिरोजाबाद जिले में बेहतर कानून व्यवस्था और पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक नई पहल की। पुलिस लाइंस में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने 220 से अधिक विशेष पुलिस अधिकारियों को उनके आधिकारिक परिचय पत्र वितरित किए और एसएसपी ने बताया कि आगामी त्योहारों और भविष्य में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कदम उठाया गया है। तो इनका यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी आगामी जो हमारे त्यौहार हैं उनकी और जो आगामी चुनाव हैं उनकी तैयारियों के दृष्टिगत आज यहाँ पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एसपीआरए के साथ में एक विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें जो हमारे पुलिस मित्र स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं उनकी यहाँ पे उनको कार्ड वितरित किया गया है। यहाँ पे शहर देहात सभी क्षेत्र से मिला करके 220 से ज़्यादा हमारे जो एसपीओ हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया था। उससे विस्तृत विचार विमर्श हुआ है कि क्या उनके दायित्व रहेंगे, पुलिस को सूचना देने से लेकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो उनसे सहयोग की अपेक्षा है, आज उस पर भी चर्चा की गई है। इसी और खबर जालौन से, जहां केंद्रीय बजट को लेकर जनपद जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिला के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित मुख्य रूप से मौजूद रहे। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आज महिलाएं इंजीनियर। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग कोई ना कोई हम लोग अभियान लेकर के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, अपने अपने शक्ति केंद्र बूथ पर हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के हम लोग कार्यक्रम अपना करते रहते हैं। लेकिन अभी हम सभी लोगों ने 1 फरवरी को हम सब लोगों ने देखा देश के 2026 और 27 का हम लोग का बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हम सब के सामने संसद में प्रस्तुत किया। हम सब लोगों ने सुना और देखा, और बजट में ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी कई योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण से लेकर के, शिक्षा से लेकर, युवाओं से लेकर, किसान से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल एसोसिएशन से लेकर के, पर्वतीय और तटीय क्षेत्र से लेकर के तमाम ऐसी सब चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए। के केंद्रीय बजट को लेकर महिला संवाद का आयोजन यहां जालौन में किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष सहित भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद थे, जिसमें बजट को लेकर चर्चा की गई और लोगों को ये भी बताया गया कि जिस तरीके का इस बार जो बजट आया तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो बजट में जो बहुत सारी चीजें दी गई, तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को बताया गया है महिला सशक्तिकरण हो या शिक्षा हो या बिजली हो या सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सारी चीजों को लेकर बढ़ोतरी दी गई है। और खास तौर से अगर हम आपको बता दें, जिस तरीके से महिला को लेकर जो बजट के बारे में यहाँ चर्चा की गई, तो कहने के लोगों में ये बजट को लेकर भारी खुशी भी नजर आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित ने साफ तौर से कहा है कि इस बार का जो बजट आया है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें खुशी जाहिर हो रही है। हालांकि इसको लेकर कई तरीके लोगों की योजनाओं के बारे में बताया गया है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से बजट आया हो उसका 100% उन लोगों को उसका फायदा होता है या नहीं होता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बजट को लेकर यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। तो खबर एटा से, जहां सिकोबा स्थित प्राथमिक विद्यालय यूनिवर्सल बालक पढ़ने पहुंचे पट्टी के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू थमाए जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में साफ सफाई करते हुए साफ दिखाई दे सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग सहित श्रम विभागीय निर्देशों को दरकिनार कर पारिषदीय विद्यालय अलग अलग स्थानों पर आए दिन झाड़ू थमाए देने का वीडियो वायरल होना अब आम बात बनती जा रही है। खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना रामगढ़ क्षेत्र के ठाठ पूर्व स्थित लक्ष्य मैरिज होम में लगन टीका कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से अफरा तफरी मच गई।
नागला सोट ग्राम प्रधान सोम प्रकाश को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि रंजिश के चलते उनके भतीजों ने उन पर गोली चलाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर कानपुर से, जहां शराब पीकर देर रात सड़कों पर घूमते हुए विवाद करने में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिठूर थाना क्षेत्र में बीती देर रात शराब पीकर जाते समय पक्ष या दूसरे किसी पक्ष को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ही बढ़ गया कि देखते देखते बात हिंसक होने में देर नहीं लगी। दोनों पक्ष लड़ते झगड़ते सड़क पर पहुंच गए और इस दौरान एक पक्ष के दूसरे लोग मौके पर कंटेनर की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एटा जनपद के सकीर थाना क्षेत्र के पीतापुर गांव में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जहां एक 35 वर्षीय युवक को पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने का मामला सामने आया। गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में युवक को एटा वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने आखिरकार काचमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव में 11 जनवरी को गोली मारकर दीपक राजभर की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 50,000 की इनामिया सहित 2 हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या के बाद परिवार के ही 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस विवेचना में परिजनों के आरोप कसौटी पर खरे नहीं उतरे। वहीं पुलिस ने जांच में पाया कि निवासी रामप्रसाद राजभर, जो फौजी भी हैं, उसने 50,000 के इनामिया विशाल यापा को दीपक राजभर से हुई मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की सुपारी दी थी। मथुरा यमुना पार क्षेत्र के प्रताप नगर निवासी विजय, जो पिछले कई सालों से पीडब्ल्यूडी में चौकीदार के पद पर थे, आज उनकी खटिया में ही उनका अंतिम बिस्तर बन गई। घटना की तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली। विजय के शव के पास ही सल्फास की गोली और रस्सी पड़ी मिली। पहली नज़र में यह मामला खुदकुशी का नजर आता है, लेकिन परिजनों के दावे की पुलिस तफ्तीश का रुख मोड़ दिया है। परिजनों का कहना है कि जो व्यक्ति 2 साल के बाद सम्मान के साथ रिटायर होने वाला था, वह अचानक मौत को गले क्यों लगाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमें मालूम नहीं पड़ी, हमें तो पहले ये पुलिस वाले पहले उठा लाए बॉडी को। हम पहुंचे जब तक पुलिस वाले बॉडी को उठा लाए, हम पहुंचे जब तक पुलिस वाले बॉडी को उठा लाए। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र होगी 50 साल। हाँ, इतनी होगी। रहते हैं जमनापल्ली पास। और यह साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ करते हुए अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी दूर एंड ट्रेवल्स के लुभावने ऑफर देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने जांच में सामने आया कि आरोपी प्रवेंद्र प्रताप, जो अजीतमल औरैया का निवासी, फेसबुक पर वी वॉन्ट ट्रिप नाम से एक पेज चलाता था। इस पेज के जरिए वह लोगों से ठगी करता था। देखिए, आज दिनांक 10/2/2026 को जनपद औरैया की साइबर पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद औरैया में एनसीआरपी पोर्टल पर, जिसे प्रतिबिंब पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 5 कंप्लेंट विभिन्न राज्यों से थी, जिसके संबंध में हमारी साइबर टीम जो है चेकिंग कर रही थी। और मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त, जिसका नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ओम जी, पुत्र इंद्रपाल सिंह, निवासी रुरुआ साफर,
थाना अजीतमल है, गिरफ्तार किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अपने विधायक और मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को फाइनल करने के बयान पर कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने कोर्ट द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों और मंत्रियों ने जमीन पर यदि विगत इन 4 सालों में काम किया होता तो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को परफॉर्मेंस चेक देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं महेंद्र भट्ट जी के जो उन्होंने बयान दिया उसका स्वागत करता हूं। और ये होना भी चाहिए कि एक बच्चा यदि 1 साल स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, तो साल भर के बाद उसका रिजल्ट उसने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उसके आधार पर उसका आंकलन होता है। तो निश्चित तौर पर 5 साल और ये तो पिछले 9 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं इनके विधायक और मंत्री, और तो उनका अच्छा बयान है कि उस आधार पर उनका आंकलन किया जाए। और जहाँ अमरोहा के हसनपुर न्यायालय परिसर में एक विवाद के दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कस्बा चौकी प्रभारी रामप्रकाश काम के सिलसिले में हसनपुर कोर्ट पहुंचे थे, जहां अधिवक्ता मनीराम से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि अधिवक्ता मनीराम ने दरोगा के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। ये थाना हसनपुर क्षेत्र में एसआई रामप्रकाश, जो कस्बा चौकी हसनपुर प्रभारी है, किसी पीड़िता का बयान कराने की अनुमति 183 BNSS के अंतर्गत कराने के लिए न्यायालय गए थे। और अनुमति कराने के पश्चात जब ये बाहर निकल रहे थे, उसी समय न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति जिनका नाम मनीराम सन ऑफ लाखन सिंह, कालकावाली गली डगरौला, जो हसनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो अधिवक्ता हैं, इन्होंने एसआई रामप्रकाश को अपने 2 साथियों के साथ रोका और उनके साथ इन्होंने मारपीट प्रारंभ कर दी। एसआई ने वहाँ से भागकर पास में ही उसमें चैम्बर में घुस के अपने को बचाया। बाद में स्थानीय पुलिस के द्वारा वहाँ से सुरक्षित उनको निकाला गया। मैनपुर के कंबोजर विद्यालय नगला कीरत में बच्चों को दी गई एडविटाजोल दवा के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। दवा खिलाने के बाद कुछ देर बाद 2 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, मामला जनपद के कंपोजिट विद्यालय नागरा कीरत का है, जहां सरकारी कार्यक्रम के दौरान बच्चों को कृमिनाशक एडिबेंडाजोल दवा खिलाई गई थी। दवा खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों में उल्टी, चक्कर, पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई दिए। स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल पहुंचकर आनंद फानन में बीमार बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 छात्र दवा खाने के बाद अस्वस्थ हो गए। वही सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, जिला अधिकारी एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और बच्चों का इलाज शुरू कराया गया। कंपोजिट विद्यालय नगरा कीरत गुला बाजार। आज क्या बात होगी आपको यहाँ आए हो? सर ने आज टैबलेट खवाई थी। सर जी कह रहे थे कि ये कीड़े मारेंगे पेट में, ये खा लेना। सब बच्चे जो नहीं खा रहे थे उनको जबरदस्ती खवा रहे थे। कितने लोगों ने बच्चों ने खाई है दवाई? पूरे स्कूल ने खाई है। कितने बच्चे हैं पूरे स्कूल में? स्कूल में पता नहीं अब कितने? पूरा स्कूल ही समझ लो। सबको टैबलेट खिलाई गई है? सबको। इसके बाद आपकी हालत ऐसी हुई है? हाँ। कितने लोग बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं? कुल बच्चे हैं 150 लोग। अभी अस्पताल में आपको पता कितने बच्चे आपके स्कूल में भर्ती हैं? 150। सभी का इलाज चल रहा है? हाँ। मुझे सूचना मिली कि नगला कीरत के गाँव है, जहाँ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है और इसमें जनपद मैनपुरी में 10 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाएगी। तमाम जगह दी गई है। विद्यालय में मैं भी गया था। सूचना ये मिली कि वहाँ पर टैबलेट खाने के बाद कुछ बच्चे बीमार महसूस करने लगे, किसी के पेट में दर्द महसूस करने लगे, अधिकांश बच्चे घबराहट महसूस कर रहे थे। तो मैं यहाँ चिकित्सालय में, खैर वो बच्चे तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से आ गए और मैं भी तत्काल आया और मैंने बच्चों से बात की। अधिकांश बच्चे घबराहट में हैं और एक आध बच्चे पेट में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। इस समय मौजूद है जिला अस्पताल में, जहां कंपोजिट विद्यालय कीरतपुर के कुछ बच्चे भर्ती हुए हैं। एक बच्ची हमारे पास खड़ी हुई, इससे पूछते हैं आज क्या बात हुई, क्या हुआ बेटा आज आपके साथ?
सर कुछ नहीं हुआ। आज स्कूल में दवाइयाँ बांटी गई थी, इसीलिए पेट में दर्द हुआ और उल्टी और बुखार और चक्कर आ गए तो हम गिर पड़े। और वैसे हमारे सर की कोई गलती नहीं। किसकी दवाई खिलाई गई थी आपको? कीड़ों की। कीड़ों मारने की दवाई। कितने बच्चे बीमार हुए हैं? पूरी क्लास की। कितने बच्चे हैं टोटल? पता नहीं पता है। तो अभी आपका यहाँ इलाज चलाया जा रहा है। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे कि बच्चों का कहना है कि लगभग 45 बच्चों की संख्या 45 और ये 45 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिसमें इनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों की हालत ज़्यादा खराब है। मौके पे सीएमओ खुद मौके पे हैं और पूरी इस मामले को देख रहे हैं। अपनी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। जी, मैनपुरी से चंद्रजीत सिंह, के न्यूज़। अहम जानकारी को सीतापुर से बताने जा रहे हैं। मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। गांव के बाहर वारदात को इसने अंजाम दिया था। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने गठित की थी मामले को लेकर 5 पुलिस टीमें। एसपी आलोक सिंह कर रहे थे टीमों का नेतृत्व। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से थाना बिस्वा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुष्कर्म और हत्या का आरोपी अब कानून की गिरफ्त में। थाना बिस्वा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल देर रात ग्राम काजीपुर में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना बिस्वा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा 5 टीमों को लगाया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु ग्राउंड सर्विलांस साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर अभियुक्त सुरेंद्र निवासी पंचमपुरवा का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इस बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त लहसड़ा के आसपास देखा गया है, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पार्टी को देखते हुए फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अहम जानकारी आपको जौनपुर से बताने जा रहे हैं, जहां मोबाइल चोरी कर 2 पुलिसकर्मियों ने शर्मसार किया। दुकान में घुसे सिपाही जेब में फोन रख के 9-2-11 दिखाई हो गए। आपको बता दें पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हुई है। मिथिलेश और धनंजय बताया जा रहा है सिपाहियों का नाम। खाकी को एक बार फिर इन सिपाहियों ने शर्मसार किया है। पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में इनकी कैद हो गई है। वहीं शिकायत के बाद एसपी ने फोन वापस करा दिए। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जौनपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं। मोबाइल चोरी कर 2 पुलिसकर्मियों ने खाकी को शर्मसार किया है। दुकान में घुसे सिपाही जेब में फोन रख हुए नदारत। वही सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। मिथिलेश और धनंजय बताया जा रहा है इन सिपाहियों का नाम। खबर अंबिकापुर से, जहां पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आज सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ। इस दौरान जहां स्कूली छात्राओं व सामाजिक संस्थाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को सड़क हादसों के बचने के लिए जागरूक बनाया। वहीं सुरक्षा उपायों के प्रति भी लोगों में जागरूकता फैलाई गई।
हेलमेट दैनिक जीवन में अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। हेलमेट भी और यातायात नियमों का पालन करना भी, क्योंकि आज सड़क सुरक्षा यातायात का समापन दिवस हुआ, तो हम सबको सीखना चाहिए कि जब भी बाहर निकलें तो समय से पहले निकलें और गाड़ी कम स्पीड में चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में और देश में आयोजित हुआ था, उसी के तारतम्य में आज ये समापन का कार्यक्रम था सरगुजा पुलिस का। और इस कार्यक्रम में आज हमारे महापौर मैडम और कलेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमारे इस पूरे कार्यक्रम के, इतने दिनों में जो कार्यक्रम चला 1 माह में, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 22,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए, और साथ में 1100 लोगों की लर्निंग लाइसेंस बनाए हैं, और सारथी जो पुरस्कार है वो भी बहुत सारे लोगों को दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 6वें अरपा महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। हेलीकॉप्टर से पेंड्रा के हाई स्कूल मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं के साथ साथ क्षेत्र को नई घोषणाओं की सौगात भी दी। महोत्सव का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की तहत आयोजित सामूहिक विवाह रहा। रास्ता क्लियर करें, वहां से रास्ता देते जाए ताकि वो अपने। देखिए, मानसिक स्थिति तो उनकी खराब हो गई है, काहे कि लगातार चुनाव में हार हो रही है। विधानसभा में बुरी तरह से हारे, लोकसभा में हारे, नगरीय निकाय और पंचायती राज में बुरी तरह से हारे। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की जनता आज कांग्रेस पार्टी को नकार दी है, बिल्कुल सिमटते ही जा रहे हैं, और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। और आज जहाँ तक अगर नक्सली की बात करते हैं तो आज 75% नक्सलवाद मतलब 2023 के पहले छत्तीसगढ़ में था। खबर जांजगीर चांपा से, जहां खैरताल स्थित GLD स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान वाहनों पर स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कार और स्कॉर्पियो गाड़ियों के बोनट पर और छत पर बैठकर युवक खतरनाक स्टंट दिखाई पड़ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए SP विजय कुमार पांडे के निर्देश पर SP उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन चालकों को पकड़कर समझाइश देते हुए प्रत्येक पर 2800 रुपये का समन लगाया। खबर रायगढ़ से, जहां महिला एवं बाल विकास द्वारा शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 190 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। खास बात यह है कि 7 क्रिश्चियन जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक परंपरा के तहत संपन्न कराया गया, जबकि हिंदू जोड़ों की शादियां वैदिक परंपरा के अनुसार कराई गई। खबर बलरामपुर से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह के लिए तैयार कराए गए निबंधन पत्र को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्कूल ग्राउंड में 150 वर वधुओं के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे जनपद सदस्यों सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम निमंत्रण कार्ड में शामिल न किए जाने को लेकर उनमें खासी नाराजगी देखी। कबीरधाम जिले के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 272 नव दंपतियों का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सभी जोड़ों का विधिवत विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोरा विशेष रूप से मौजूद रहीं। बहुत सुखद पल है। आज कवर्धा के जो हमारा मैदान है पूरे जोड़ों से दुल्हा दुल्हन बाराती घराती सबसे पूरा भरा हुआ है। कवर्धा जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच पंच जनपद जिला से लेकर के सब आज यहाँ खुशी खुशी बाराती और घराती बनकर के शामिल है। बहुत सुखद अनुभव रहा है।
जब मंत्र से हम देख रहे थे कि पंडित जी जिस तरीके से पूरी विधि विधान से पूजा करवा रहे थे, तो एक ऐसा लग रहा था कि हम अपने परिवार के किसी भाई की किसी बहन की शादी में आए हैं। बस इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि आज एक नया एक अनूठा पहल उनके माध्यम से हुआ कि उन्होंने जोड़ों से बात किया। कवर्धा के हमारे यहाँ भी 2 जोड़ों से जिन्होंने बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज प्रदेश में 6000 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ है। साथ ही साथ कवर्धा में 272 जोड़ों का विवाह हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और सभी जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। ये बड़ा अभियान था, ये बड़ा कार्यक्रम है जो पूरे प्रदेश में संपन्न हुआ है। कवर्धा में भी 272 जो जोड़े हैं, यह भी प्रदेश में दूसरे स्थान पर था, ये भी बड़ी संख्या थी। फिर एक बात जरूर है, मैं तो घरातियों का हर साल के घरातियों ये बरातियों ने बहुत मटमटाई नहीं आ जाने हारी देरी करीन भाई नाच नाच के नहीं जावत हैं, भीतरी नहीं जावत हैं, दुल्हन पूरा लेट करवात रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां शहर के रिंग रोड में बेवजह गोली गई पासिंग बंद कराने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद शुभम जायसवाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पासिंग की वजह से लगातार हो रही दुर्घटनाएं रोकने के लिए पासिंग बंद कराना जरूरी बताया गया है। आपको बता दें, करीब 11 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर जगह जगह पासिंग खोलने के पार्षद ने अनावश्यक करार दिया है। की वजह से बहुत सारा दुर्घटना हो रहा है, मांग करते हैं उसको बंद करवाइए। लगातार अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना बढ़ गई है। एक अभी हम लोग को देखने को मिला था कि एक सोनी परिवार का बच्चा आज हम लोगों के बीच नहीं रहा। हम लोग देखते आ रहे हैं कि अंबिकापुर की रिंग रोड की सड़क जो है, जिसमें 11 किलोमीटर तक लगभग की रिंग रोड की सड़कें हैं, उसमें जो संपारक होते हैं उनको मनचाहे तरीके से लोगों के द्वारा खोल दिया गया है। मैं ये अंबिकापुर की जनता से भी आप लोग के मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ कि जितने भी संपारक खुले हुए हैं, जितने डिवाइडर के बीच में गैप जो खुले हुए हैं, उनको कलेक्टर महोदय के से निवेदन करने आए थे कि उसको भरा जाए, ताकि जो शॉर्टकट लेने की वजह से लोगों की दुर्घटनाएं मौत होती हैं या बड़े बड़े दुर्घटनाएं आज हम लोग के शहर में हो रही हैं उसकी वजह से, तो उसको बंद किया जाए, जिससे लोग चौक चौराहों से मुड़ के आएँ और दुर्घटना जो हो रही है वो दुर्घटना ना हो पाए। रायगढ़ की सड़कों पर तेज आवाज़ और कर्कश हॉर्न बजाकर दहशत फैलाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में रायगढ़ पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और हैवी हॉर्न के विरुद्ध एक व्यापक विशेष अभियान चलाया। अभियान से पहले ही पुलिस ने 3 दुपहिया वाहनों को पकड़कर उन पर चालानी कार्रवाई की है। उसमें ये भी चेक करेंगे कि इसको चेक किया गया कि नहीं, कि दुकानें हैं, उनके मालिकों को यहाँ बुलाया गया था। उसका 2-3 मेन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य है कि चोरी की गाड़ियां जो भी उनके पास तक पहुंचती हैं रिपेयरिंग के लिए, उसको वो चेक करेंगे सशक्त ऐप के द्वारा, जो हमने छत्तीसगढ़ पुलिस का जो सशक्त ऐप है उसके थ्रू वो चोरी की जो गाड़ियां हमको पकड़ सकते हैं। पहला ये। दूसरा है मॉडिफाइड साइलेंसर्स को लेते हुए, जो अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम होने हैं और हमारे बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग जो रहते हैं और की आवाज़ से काफ़ी परेशानी होती है, और इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक। एक तो उसके लिए कि अगर किसी भी दुकान में अगर मॉडिफाइड साइलेंसर का काम किया जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। रायगढ़ में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने शासकीय हाईस्कूल राम भांडा में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर अभियान की शुरुआत की और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। और 10 से 25 फरवरी तक भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि फाइलेरिया के विरुद्ध एक अभियान है। इसमें मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि फाइलेरिया बचाने के बहुत ही आसान तरीके हैं। 2 तरह की दवाइयाँ हैं, जिनका एक मानक डोज आपको स्वास्थ्य के अमले द्वारा दिया जाएगा। उसके लिए सभी शासकीय संस्थाओं में अगले 3 दिन तक कैंप लगेंगे। आप लोग वहाँ कहीं भी, कोई भी आदमी कहीं भी। खबर रायगढ़ के लेलूंगा थाना क्षेत्र के जमाडोड़ी भद्रापारा ग्राम में घरेलू विवाद से तनाव में आए पिता ने अपने 6 वर्षीय बेटे को कुएं में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
थाना लेलूंगा के ग्राम जामढोड़ी का निवासी मनोज महेश्वरी थाने आकर 9 तारीख को सूचना दिया था कि उसका भाई विनोद माहेश्वरी अपने 6 वर्षीय पुत्र को उसके आंगन में स्थित कुएं में डुबाकर उसकी हत्या कारित कर दिया है। सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर मौके पे पुलिस गई थी लेलूंगा थाने की। उन्होंने जांच पर यह पाया कि विनोद माहेश्वरी 8 तारीख के शाम को अपने 6 वर्षीय बालक को लेकर बालक को कुएं में फेंक दिया था और कुएं के अंदर ही से वो अपने भाई मनोज को आवाज़ दे रहा था कि कुएं के पंप को चालू मत करना। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का